रोहतास नगर विधानसभा की बात करें तो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सरिता सिंह के समर्थन में इंद्रजीत कौर मान जो पंजाब के विधायक हैं वो आई हुई हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरिता सिंह जी के लिए? सरिता सिंह की सीट पे इस वक्त बिल्कुल बोलबाला है झाड़ू का। आम आदमी पार्टी की सीट बड़ी शान से जीतेगी, जैसे पूरी दिल्ली में सीटें जीती जा रही हैं, सरकार बन रही है बड़ी शान से, ऐसे ही सरिता सिंह की सीट पे भी इस वक्त पूरा झाड़ू का बोलबाला है। इंद्रजीत जी, आप पंजाब से विधायक हैं, यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया आम आदमी पार्टी ने। वो तो दिल्ली का भी बोलते हैं, तो दिल्ली के लोगों ने इतने साल ऐसे थोड़ी राज दे के रखा है, और दिल्ली के मॉडल पे हमने पंजाब पे काम कर रहे हैं, एकदम से बढ़िया काम सारा चल रहा है। दिल्ली को पूरी दुनिया जानती है, दिल्ली का शिक्षा मॉडल पूरी दुनिया जानती है, दिल्ली का जो स्वास्थ्य ढांचा उसको पूरी दुनिया जानती है, और गरीबों के साथ कैसे केजरीवाल साहब खड़े हैं इसको पूरी दुनिया जानती है। अभी अभी के नए आप देखेंगे, रिक्शा वालों के साथ केजरीवाल साहब खड़े हैं, ऑटो टैक्सी वालों के साथ केजरीवाल साहब खड़े हैं, मिडिल क्लास के साथ केजरीवाल साहब खड़े हैं, झुग्गी झोपड़ी के साथ केजरीवाल साहब खड़े। अभी नया जो सिर्फ और सिर्फ एक वो लोग सोच सकता है, वो इंसान सोच सकता है जो लोगों के बिल्कुल बीच में से गुजर के निकलता है, जो लोगों के दिल में बसता है, वो सोच सकता है। सोचिए, गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी सिंहों के लिए 18,000 रुपया उन्होंने जो देने का कहा है, और पुजारियों को कहा है 18,000 रुपया। अब देखो, इतनी बड़ी बात बहुत बड़ी है, लेकिन सोच बहुत बड़ी है, और काम अगर सोचा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये केजरीवाल साहब ही सोच सकते हैं। अब आगे क्योंकि बड़ी दिक्कत आ रही थी, अब ग्रंथी का बेटा ग्रंथी बनेगा, अब पुरोहित का बेटा पुरोहित बनेगा, जो पहले इनका अपना फ्यूचर खतरे में, घर की रोटी नहीं चलती है, तो पुरोहित का बेटा पुरोहित कैसे बनेगा, ग्रंथी का बेटा ग्रंथी कैसे बनेगा। मैम, वही महिला सम्मान राशि की बात करें 2100 रुपए की, वो भी घोषणा करी है दिल्ली वासियों के लिए। बिल्कुल 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 2100 रुपए की घोषणा की है, यहाँ पे भी मिलेगा। पंजाब में हमने 4 मुख्य गारंटीज दी थी, स्वास्थ्य की, एजुकेशन की, बिजली के बिल जीरो की, और पानी की नहीं, 4 मुख्य गारंटी थी, बिजली, स्वास्थ्य, एजुकेशन और 1,000 रुपए महिलाओं का। 3 गारंटी, बिजली की गारंटी तो आते ही पूरी कर दी, दूसरी 2 गारंटियों पे काम चल रहा है, और चौथी गारंटी है जो 1,000 रुपए की, बहुत जल्दी पूरी होने जा रही है। आप देखें कि लोग जाके 4 साल, पंजाब का एक ट्रेंड था पुरानी सरकारों का कि 4.5 या 4 साल के बाद वो अपनी पहली जो घोषणा पत्र का होता था उसको छूते थे, लेकिन हमने, हमारे मानजोग सीएम साहब ने वहां पे सैकड़ों ऐसे काम कर दिए जो घोषणा पत्र में भी नहीं थे, और 3 गारंटियां पूरी कर रहे हैं, और चौथी गारंटी हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले। मिला के आपका ये कहना, भाजपा वाले बदनाम करते हैं और आम आदमी वाले काम करते हैं। भाजपा वालों को एक ही काम है, बदनाम करने का। अभी और एक जो मतलब हमारी समझ में नहीं आ रही कि केजरीवाल साहब इतना ग्राउंड पे सोचते कैसे, उनके मन में ये चीजें आती कैसे, उनको लोगों की ये दुख तकलीफें समझ कैसे आती हैं। पूर्वांचलियों के लिए सोचा उन्होंने, और दूसरी बात धोबियों के लिए सोचा। आप सोच सकते हो, बिल्कुल कोई सोचा? ग्राउंड तक हम गांव में रहते हैं, हम बिल्कुल सरपंच लेवल के लोग थे, हमारी समझ में हमें, हमारे दिमाग में चीज नहीं आ सकती कि इतने बड़े शहर में हजारों की गिनती में धोबी होंगे, और उन धोबियों को पक्का ठिकाना देने के लिए केजरीवाल साहब ने सोचा। ये सिर्फ वही सोच सकते हैं। और दूसरी बात, हम एक और बात आज बड़े धड़ल्ले से कहना चाहते हैं कि बीजेपी वालों को पंजाबियों से डर लगता है, बीजेपी वालों को पंजाबियों से खतरा रहता है, कभी इनका हिंदू धर्म खतरे में चला जाता है। सारी खतरे की जड़ें ये खुद है, और किसी को तो नहीं डर है। कैसे हिंदू भाई, सिख ईसाई सब हम इकट्ठे रहते हैं, लेकिन इनको हमेशा खतरा रहता है। कितनी बड़ी बात आरोप लगा रहे हैं, कितनी बड़ी आरोप लगा रही हूँ, सीधे सीधे लगा रही हूँ, कौन सी इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब अभी की बात ले लो, इनके एक भाजपा के नेता ने क्या कहा कि पंजाब की गाड़ियां दिल्ली में क्या कर रही हैं, ये कौन से खतरनाक मिशन का इशारा दे रही है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। पंजाब के लोगों ने 90% कुर्बानियां देश की आजादी के लिए दे दी, हर लहर में जो आजादी की उसमें हिस्सा लिया, और सबसे बड़ा योगदान पंजाबियों को है दिल्ली में। दिल्ली में सबसे बड़ा योगदान ही पंजाबियों को, दिल्ली को दिल्ली बनाए रखने के लिए, कैपिटल बनाए रखने के लिए सबसे बड़े यहाँ पे बिजनेस दिल्ली वालों पंजाबियों के है। पूरी दुनिया में दिल्ली शाही, जो पंजाबी शायर हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये क्या समझते हैं, मतलब हर जगह पे इनको टेररिस्ट नजर आते हैं पंजाबियों में। पंजाबियों को बीजेपी ने एक ठप्पा लगा दिया कि पंजाबी टेररिस्ट हैं, और सीधे सीधे कहते हैं कि पंजाबी टेररिस्ट। ये सीधा कहने वाली बात है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कैपिटल है हमारी, हम दिन आए हम रात आए, हमें कौन रोकेगा।
हम घूमेंगे यहाँ पे, हम आएंगे यहाँ पे, हम अपना प्रचार भी करेंगे। हम दिल्ली देखने क्या कि दिल्ली हमारी है, हमने बनाई है। आप गली गली घर घर जा रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल सरिता सिंह? बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है, सरिता सिंह के हक में है, सेवा करने वाले लोगों के हक में है। जो पिछला विधायक था यहाँ बीजेपी का, उसके नजारे गली गली नजर आ रहे हैं। गलियों में पानी भरा पड़ा है, गलियां टूटी फूटी पड़ी हैं और हर जगह स्वास्थ्य का बुरा हाल है। उस बंदे ने एक आम आदमी क्लिनिक नहीं खोला, एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोला यहाँ दिल्ली में, कि कहीं गया कहाँ पे, लोगों को पता ही नहीं है कि कौन था वो बंदा। बहुत बहुत सारे लोगों के, ये मेरे भाई खड़े हैं, इनसे पूछिए ना कितनी बार आए हैं विधायक। विधायक को लोगों के बीच में रहना होता है, विधायक को हर वक्त लोगों के दुख सुख में साथी रहना होता है, लेकिन वो यहाँ पे नजर नहीं आया। अब इसका नजारा उनको देखने को मिलेगा यहाँ।